तो हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें 1959 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और इनके बीच यह लड़की भी होती है जिसका नाम लुसिंडा होता है। वह लगातार आसमान की तरफ देखे जा रही थी क्योंकि उसे अपने कानों में कुछ आवाजें आ रही थी। तभी ब्रेक ओवर हो जाता है और उनकी टीचर मिस टेलर उन्हें बुलाने आती है। पहले तो लुसिंडा वहीं खड़ी रहती है, लेकिन जब उसकी टीचर बार बार आवाज देती है तो वह उसके साथ चली जाती है। फिर मिस टाइलर उन्हें क्लास में बताती है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, हमें कुछ पेंटिंग बनानी है जिसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि आगे 50 साल बाद क्या होने वाला है और इसे हम एक कैप्सूल में बंद करेंगे। वे सब के सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सभी के सभी अपनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स बना रहे थे। कोई रॉकेट की बना रहा था तो कोई और। लेकिन जब मिस टेलर लुसिंडा के पास आती है तो देखती है कि वह कुछ नंबर लिख रही है और वह यह देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन अब टाइम खत्म हो चुका था इसलिए वह इसे वापस ले लेती है और उसमें कुछ अक्षर छूट जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग उस कैप्सूल को यहाँ पर डाल रहे हैं जिसके अंदर 2009 का टाइम लिखा हुआ है। मिस टाइलर लुसिंडा को देखती है कि वह वहीं पर खड़ी है, लेकिन जब वह थोड़ी देर बाद वापस मुड़कर देखती है तो लुसिंडा वहाँ पर नहीं होती। उसे गायब हुए काफी टाइम हो जाता है, इसलिए वह पुलिस वालों को लेकर अपने स्कूल में आ जाती है और वे सब के सभी इधर उधर लुसिंडा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब मिस टाइलर नीचे जाती है तो देखती है कि अलमारी से कुछ आवाज आ रही है। जब वह उसे खोलती है तो देखती है कि लुसिंडा वहाँ पर है और उसके हाथों में खून लगा हुआ है। उसने गेट पर कुछ लिखा हुआ था लेकिन समझ नहीं आ रहा था। फिर हमें प्रेजेंट का डे दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें जॉन को दिखाया जाता है। वह अपने बेटे कैलेब के साथ रहता है और कैलेब उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर लुसिंडा पढ़ा करती थी और ये वक्त 2009 का ही था। उन्होंने अब कैप्सूल को खोलना था। कैलेब ने अपने डैड को बताया था कि आज तुम्हें स्कूल में आना है, लेकिन वह लेट हो जाते हैं पर वे पहुंच जाते हैं। फिर हमें मिस टाइलर को दिखाया जाता है जिसकी उम्र बहुत ही ज्यादा हो गई है। उन्होंने कैप्सूल को खोला है और सभी के सभी बच्चों को वे लेटर बांट दिए हैं। सभी जब इसे खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि रॉकेट और बहुत कुछ। और तब कैलेब को लुसिंडा का एनवलप मिलता है। जब वह उसे खोलता है तो देखता है कि इसके अंदर बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं और तब अचानक वह देखता है कि उसके सामने कोई आदमी है। वह इसे समझ नहीं पाता और अपने ही पास रख लेता है। जब वे घर पर आते हैं तो कैलेब नाराज हुआ था क्योंकि उसके डैड टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन तब उसके डैड कहते हैं कि मुझे काम था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं पहुंच पाया। तभी जॉन देखता है कि कैलेब के बैग में वही लेटर है। तब वह कैलेब को कहता है कि स्कूल की प्रॉपर्टी थी, तुम इसे लेकर क्यों आए। तब कैलेब कहता है कि कोई खास नहीं है क्योंकि इसके अंदर बस नंबर लिखे हुए हैं और जॉन उसे साइड में मेज पर रख देता है और वह कैलेब को कहता है कि तुम जाकर सो जाओ और सुबह तुम्हें इसे लेकर जाना ही होगा। वह कैलेब को सुलाने चला जाता है और जॉन जब वापस आता है और थोड़ी बहुत ड्रिंक करने लगता है, अचानक उसे वही पेज दिख जाता है और वह उसे ध्यान से देखता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखने लगता है और तब उसे कुछ हिंट मिल जाता है। वह जाकर उसे अपने कंप्यूटर पर ट्राई करता है और तब वह देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा फिक्स टाइम था और जितने बंदों के इसके अंदर डेथ हुई थी वह भी लिखा हुआ था। वह पहले तो इस बात पर इग्नोर करता है, लेकिन जब वह दूसरी डेट डालता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि यह भी सही थी और तब वह इन सभी डेट को व्हाइट बोर्ड पर डाल देता है और उन सभी डेट्स को ट्राई करने लगता है और वह देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि यह और रियल ही थी। इसके अंदर वे सारे लोग मरे हुए थे जिनके बारे में अभी इंटरनेट पर भी है। वह यह सब देखकर डर जाता है और फिर यह अपने दोस्त को बताता है कि देखो मुझे क्या मिला, इसके अंदर जो भी डेट लिखी हुई है वह रियल है और उसके अंदर जितने लोग भी मरे हुए हैं वे सब रियल हैं और अभी इसके अंदर 3 डेट हैं जो अभी तक नहीं आई, यानी अभी फ्यूचर में आने वाली हैं और पहली डेट में 81 लोग मरने वाले हैं। लेकिन उसका दोस्त इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है बेकार है, इसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं है। और तब जॉन अपने काम में लग जाता है। वह मिस टाइलर के पास जाता है और लुसिंडा के बारे में पूछता है। तब मिस टाइलर उससे बताती है कि यह उसी का लेटर है और लुसिंडा तो काफी साल पहले ही गुजर गई है। यह सब जॉन को वो चक्के में डाल रहा था। तभी वह अपने घर पर आ जाता है। वह इस 81 लोगों की भविष्यवाणी से बहुत ही ज्यादा डर गया था। वह हर एक न्यूज चैनल चलाई जा रहा था कि देखते हैं कि कहाँ पर इन 81 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसे पूरी रात तक कुछ भी नहीं मिलता। तब अगले दिन जॉन को कैलेब को लेने जाना था, लेकिन वह लेट हो जाता है और बारिश का टाइम था। वह वहाँ पर चला जाता है लेकिन ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था। वह किसी से फोन में बातें कर ही रहा थी, तभी वह लोकेशन की तरफ देखता है और उस पेज की तरफ। वह देखकर हैरान हो जाता है कि ये दोनों मिल रही थी। जब वह आगे जाता है तो देखता है कि एक ट्रक वहाँ पर पलटा हुआ है और तब हम देख पाते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज वहाँ पर क्रैश हो गया है और काफी दूर जाकर वह ब्लास्ट हो जाता है। जॉन उनकी तरफ भागता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग थे जो जल रहे थे और कुछ तो लोग मर गए थे। वह उनकी जान बचा रहा था, लेकिन तभी पीछे से ये लोग उसे कहते हैं कि आप साइड में हो जा, हम ये सब हम देख लेंगे। और फिर वह घर पर चला जाता है जहाँ पर उसे उसकी बहन मिलती है। वे कैलेब को वहाँ से लेकर आ गई थी और फिर हमें कैलेब को दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ था, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आ जाता है। वह उसे बाहर की तरफ इशारा करता है, लेकिन जब और कैलेब बाहर की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है कि पूरे के पूरे जंगल को आग लग गई थी और वहाँ के सभी जानवर जलते हुए वहाँ से बाहर निकल रहे थे और यह आग उनके घर पर भी पहुंच गई थी। और तब हम अचानक जॉन को देखते हैं और वह कैलेब की चीख सुनकर उसके पास आ जाता है और कहता है कि सिर्फ एक बुरा सपना था। और जब वह बाहर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है। जॉन वहाँ से भागकर नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन वह आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि ये सब डेट सही है कि अगली बार 117 लोगों की मौत होने वाली है। वह लुसिंडा के घर पर चला जाता है जहाँ पर उसकी बेटी वहाँ पर होती है। वह उसका पीछा करने लगता है और तब वह उसे लुसिंडा के बारे में पूछता है और वह उसे थोड़ा बहुत बता देती है। लेकिन तब जॉन पूछता है तुम्हारी मॉम के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो किसी के पास नहीं थी, वह फ्यूचर देख सकती थी। लेकिन यह लड़की और इसका नाम डियाना होता है। वह लेकिन डियाना से बहुत गुस्सा हो जाती है और वह अपनी बेटी अभी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कहती है कि तुम पागल हो गए हो। लेकिन जॉन को तो पूरा यकीन था कि अगले दिन 117 लोगों की मौत होने वाली है। वह उस पेज को ध्यान से देखता है और देखता है कि यह कोई तारीख नहीं है बल्कि यह कोई जगह का पॉइंट है। वह उसे गूगल मैप पर सर्च करता है और तब वह उसे जगह मिल जाती है। वह पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म करता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ हादसा होने वाला है और तब वह अगले दिन उसी जगह पर चला जाता है। वह देखता है कि वहाँ पर थोड़े ही पुलिस वाले थे जो कि उन लोगों की मौत को नहीं बल्कि इसे रोकने के लिए आए थे। वह वहाँ से भागने लगता है और आसपास देखने लगता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं। तभी उसे आदमी दिख जाता है और वह उसे देखकर
भागने लगता है। जॉन उसके पीछे भाग जाता है। वह काफी दूर तक उसका पीछा करता है। तब यह आदमी इसके अंदर चढ़ जाता है। पुलिस वाले भी पीछे से इसकी तरफ आ गए थे। वह जॉन को कहते हैं कि वहीं पर खड़े रहो, लेकिन जॉन कहता है कि इस आदमी को पकड़ो। तब हम देख पाते हैं कि इस आदमी ने सिर्फ कुछ कैश ही चुराई थी और तब अचानक रेल चलने लगती है। देख पाते हैं कि आगे पटरियों पर कुछ गड़बड़ हो गई है, जिससे यह भी उसे देख लेता है और तब वह पीछे की तरफ भागने लगता है। तब जॉन चिल्लाकर कहता है कि सबके सब पीछे हो जाओ और तब हम देख पाते हैं कि उस ट्रेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वह काफी दूर तक घिसते हुए जा रही है। पीछे से एक ट्रेन और आ रही है, वह उसके साथ टकरा जाती है, जिससे वह लोगों के ऊपर चढ़ने लगती है और उसके नीचे आते ही काफी लोग मर जाते हैं। वह तो बच जाता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन लोगों को मरता हुआ देख उसे बहुत दुख होता है और फिर से वह अपने घर पर चला जाता है। जब वह घर पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर डायना होती है। वह उससे कहती है कि तुम्हारी बातें सही थी, मोम हमेशा अजीबो सी बातें किया करती थी और उसने हमेशा 19 अक्टूबर का नाम लिया है और कहती है कि तुम्हारी मौत इसी दिन होने वाली है, मतलब 19 अक्टूबर को डायना की मौत हो जाएगी। तब डायना उसे उसकी मोम का घर दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने बच्चों को लेकर उनके घर की तरफ चल पड़ते हैं। वह उस घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारी पिक्चर्स मिलती हैं, जिसके अंदर यह फोटो भी होती है। डायना उसे कहती है कि मोम इस पिक्चर को काफी टाइम तक देखती रहती थी। वह इस पिक्चर्स को रख लेते हैं, लेकिन दूसरी और एल्बी के पास कुछ लोग आ गए थे। तब कैलेब गाड़ी का हॉर्न बजाता है, जिससे सुनकर तो वहाँ पर भागते हुए जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ। तब वे कहते हैं कि हमारे पास कुछ लोग आए थे और वे हमें कह रहे थे कि हमारे साथ चलो। जॉन को एक आदमी दिख जाता है, वह उसका पीछा करने लगता है। वह उसके पीछे काफी दूर तक जाता है और उसे पकड़ लेते हैं। तभी आदमी अपना मुंह खोलता है, जिसके अंदर से बहुत सारी लाइट आती है और वह वहीं पर गायब हो जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि ये सब अपने घर पर आ गए हैं। तब एल्बी कुछ ड्रॉ कर रही थी। जॉन उसे देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि यह वह ड्राइंग थी जो लुसिंडा के घर पर मिली थी। और तब जॉन अपना दिमाग चलाता है, वह उन सभी को अपने लैब की तरफ ले जाता है और अपने कंप्यूटर पर कुछ देखने लगता है। और तब उसे पता चल जाता है कि पूरी की पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि सूरज की खतरनाक किरणें बहुत ही ज्यादा बढ़ रही हैं, जो कि धरती के ओजोन परत को खत्म कर देंगे और सभी के सभी लोग जलकर मर जाएंगे। वह इसके लिए बहुत डर जाता है और अपने दोस्त को भी कहता है कि ये पक्का होने वाला है, क्योंकि तुमने पिछली घटनाओं को तो देखा ही है, इसलिए तुम अपने घर वालों के पास चले जाओ। यह सब डायना भी सुन लेती है और वह वापस यहाँ पर आ जाती है। तब वह जॉन को कहती है मुझे एक जगह के बारे में पता है जो कि अंडरग्राउंड है, हम वहाँ पर चले जा सकते हैं। और जॉन भी इसके लिए तैयार हो जाता है। वे सभी के सभी घर पर चले जाते हैं और अपने अपना सामान लेने लगते हैं। लेकिन तब हम देख पाते हैं कि लेकिन जब जॉन कैलेब के पास आता है तो देखता है कि वह भी कुछ नंबर्स लिख रहा है। अचानक वह उसे हटाता है, लेकिन वह अपने हाथों से भी मेज पर कुछ लिखने लगता है और तब वह उसे बुलाता है। अचानक वह ठीक हो जाता है और तब जॉन को पता चल जाता है कि ये सब कैसे ठीक होगा। तब वह डायना को कहता है कि तुम्हारी मॉम ने इसके बारे में भी लिखा होगा कि हम इसे कैसे बच सकते हैं और उस जगह के बारे में। वे सब के सभी एलिमेंट्री स्कूल में आ जाते हैं। उसे अलमारी के पास चले जाते हैं जहाँ पर लुसिंडा अपने हाथों से कुछ लिख रही थी। उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता, उस गेट को उखाड़ कर अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपने घर पर आ जाता है। लेकिन डायना इससे तंग आ चुकी थी, क्योंकि वह कहती है कि हमें गुफा की तरफ जाना ही होगा। लेकिन जॉन अपने काम में लगा हुआ था कि मुझे पक्का यहाँ पर कुछ न कुछ मिलेगा। तब डायना अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वह कैलेब को कहती है कि तुम्हारे डैड जल्दी आ जाएंगे। और जॉन को कुछ नंबर दिखते हैं। जब वह इसे गूगल मैप पर डालता है तो उसे वह जगह दिख जाती है, लेकिन जब वह साइड में आकर देखता है तो वहाँ पर डायना नहीं होती और ना ही उसके बच्चे। गुस्से में आता है, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह उसका पीछा करने लगता है। उन्हें वह नहीं दिखते। तब हम डायना को देख पाते हैं जो कि एक पेट्रोल पंप पर आ गई है और वह यहाँ से कुछ खाने का सामान लेने वाली है। तब दूसरी तरफ कैलेब वहाँ से बाहर निकल जाता है और इस टेलीफोन के पास आ जाता है। वह उसे अपने डैड को फोन लगाता है और बताता है कि हम पेट्रोल पंप पर हैं। और दूसरी तरफ से डायना भी वहाँ पर आ जाती है और उसे फोन ले लेती है और कहती है कि तुम गाड़ी में जाकर बैठो। वह उसे पेट्रोल पंप के बारे में बता देती है। जॉन उसे बहुत समझाता है कि हमें उस गुफा की तरफ नहीं जाना है, तुम्हारी मॉम का घर ही सही जगह है, जगह है जो हमें बचा सकती है। लेकिन डायना उसकी नहीं मानती। लेकिन जब वह वापस मुड़कर देखती है तो कुछ लोग उनके बच्चों को उठाकर ले गए थे। डायना वहाँ पर चिल्लाने लगती है और किसी और की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। वह उन लोगों का पीछा कर रही थी, उनके बच्चे उनके सामने ही थे और तब ट्रैफिक हो जाता है। लेकिन वह साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। जॉन भी उसकी तरफ आ जा रहा था। वह देखता है कि डायना की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और जब वह आगे जाकर देखता है तो डायना अभी जिंदा थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मर जाती है। और अब पूरा 12 बजे का टाइम हो चुका था और आज की तारीख 19 अक्टूबर ही थी। वह लुसिंडा के घर की तरफ चला जाता है। अपने कार के निशान दिखते हैं, वह उसकी तरफ चला जाता है और उसे आदमी दिख जाता है। वह उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कैलेब और एली भी वहाँ पर आ जाते हैं और वह अपने डैड को समझाते हैं कि हमें लेने आए हैं और इन्होंने हमें चुना है क्योंकि हम जिंदगी की दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। जॉन को भी इस बात से मानना पड़ता है, क्योंकि अब दुनिया तो खत्म होने ही वाली थी। वह अपने बेटे के साथ जाने लगता है, लेकिन तब यह आदमी उसके सामने आ जाता है और तब कैलेब उसे बताता है कि यह हमारे डैड है, लेकिन वह उसकी नहीं मानता। तब कैलेब अपने डैड को बताता है कि इन्होंने सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को ही अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। और तब वह रोने लगता है और जॉन और अपने डैड को कहता है कि मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। लेकिन जॉन इसके लिए उसे समझाता है कि तुम्हें जाना ही होगा। और वह काफी टाइम बाद तैयार हो जाते हैं और वे देखते हैं कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि दूत ही थे। वह उसे अपने साथ ले जाते हैं। जॉन उन्हें जाते हुए देख सकता था। अब जॉन को पता चल गया था कि दुनिया तो खत्म होने ही वाली है, इसलिए वह वापस अपनी फैमिली के पास चला जाता है और रास्ते में उसे उसका दोस्त भी मिल जाता है जो कि अपनी बीवी के साथ था। चारों तरफ हंगामे में बिछे हुए थे। वह अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और देखता है कि वे सब के सब वहाँ पर हैं। वह उन सभी को गले लगा देता है। एक बहुत बड़ी आग की लहर पूरी धरती के लपेटे में आ रही है। वे सब के सब बिल्डिंगों को तोड़ रही है, जिसके अंदर जॉन था वह उस बिल्डिंग को भी तबाह कर देती है और इस लहर ने पूरी धरती को बर्बाद कर दिया है। यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।